अस्सलाम वालेकुम सीएससी एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। आप जानते हैं कि जो फूड हम खाते हैं वो बॉडी में जाकर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। हम जो सांस लेते हैं उसका बॉडी में क्या रोल होता है और बॉडी अपने वेस्ट मटेरियल्स को कैसे रिमूव करती है। दोस्तों, आज हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 29 जो कि बायोलॉजिकल साइंस मिस किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन बॉडी के एसेंशियल सिस्टम्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जो सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे जो फूड को तोड़कर बॉडी के लिए यूजफुल बनता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द डाइजेस्टिव सिस्टम इज responsible for breaking down food into simpler substances that can be absorbed and used by the body। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, ताकि बॉडी उसे ऑब्जर्व करके एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज कर सके। ये थी डाइजेस्टिव की डेफिनेशन। अब हम डाइजेस्टिव के कुछ मेन ऑर्गन्स देखते हैं, सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर है माउथ। फूड इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद सेलिवा, यानी मुंह से फूड को चबाया जाता है और थूक के साथ मिलाया जाता है ताकि डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाए। ये था पहला ऑर्गन। दूसरा ऑर्गन है इसोफेगस। कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यानी ये नली फूड को मुंह से स्टमक तक पहुंचाती है। तीसरा ऑर्गन है स्टमक। ब्रेक्स डाउन फूड यूजिंग एसिड्स एंड एंजाइम्स, यानी स्टमक में तेज मादे और मददी मादे फूड को और ज्यादा तोड़ते हैं। अगला ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका काम है मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी छोटी आंत में डाइजेशन मुकम्मल होता है और न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। लास्ट ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब्स वाटर एंड फॉर्म्स फेसिस, यानी बड़ी आंत पानी को ऑब्जर्व करती है और वेस्ट को फिजिक्स की शक्ल में तैयार करती है। अगर हम सम अप करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को तोड़कर उसे बॉडी के लिए यूजफुल बनाता है। इस सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के मुख्तलिफ स्टेप्स को समझेंगे जो फूड को बॉडी के लिए यूजफुल बनाते हैं। पहले नंबर पर है इंजेशन, टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ। इंजेशन वो स्टेप है जिसमें हम फूड को मुंह के जरिए बॉडी के अंदर ले जाते हैं, यानी फूड को अपने माउथ यानी मुंह के जरिए बॉडी के अंदर ले जाते हैं, उसे इंजेशन कहा जाता है। अब इंजेशन के बाद अगला स्टेप है डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी इस स्टेप में फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है ताकि बॉडी आसानी से यूज कर सके। यानी पहला सिस्टम है इंजेशन, मुंह से फूड को बॉडी में ले जाना। फिर उसके बाद है डाइजेशन, यानी उस फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ताकि बॉडी उसे आसानी से यूज कर सके। अगला स्टेप है एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी इस मरहले में फूड से मिलने वाले ग़िज़ाई अज्जा खून में शामिल हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद अगला स्टेप है एसिमिलेशन, सेल्स यूज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, यानी सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं एनर्जी हासिल करने और ग्रोथ के लिए। एसिमिलेशन के बाद अगला स्टेप है वो है डाइजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तमाम स्टेप से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के पहले नंबर पर था इंजेशन, दूसरे नंबर पर था डाइजेशन, तीसरे नंबर पर था ऑब्जॉर्प्शन, चौथे नंबर पर था एसिमिलेशन और लास्ट नंबर पर था इजेशन। यानी इजेशन आखिरी प्रोसेस है जिसमें
जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हम समअप करें तो डाइजेशन एक मुकम्मल प्रोसेस है जिसमें फूड को लेना, तोड़ना, एब्जॉर्ब करना और वेस्ट निकालना शामिल होता है। इंजेशन से शुरू होकर डाइजेशन तक तमाम स्टेप मिलकर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अब हमने ये डाइजेशन सिस्टम को भी देख लिया और डाइजेशन सिस्टम के मेन ऑर्गन्स कौन थे उन्हें भी देख लिया और डाइजेशन सिस्टम प्रोसेस को भी डिटेल में देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे जो गैसेस के तबादले का काम करता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस सिस्टम का काम है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इसके कुछ मेन ऑर्गन्स हैं। अब हम सिस्टम के अहम पार्ट्स को समझते हैं। पहले नंबर पर है नोज। एयर इंटर्स एंड इज फिल्टर्ड, यानी नाक के जरिए हवा अंदर जाती है और वहां साफ भी होती है ताकि गंदगी अंदर ना जाए। पहला ऑर्गन ये था नोज यानी नाक, जिसके जरिए हवा अंदर जाती है और वहां साफ भी होती है ताकि गंदगी अंदर ना जाए। दूसरा ऑर्गन है ट्रेकिया, कैरीज एयर टू द लंग्स, यानी ये वो नली है जो हवा को नाक से लंग्स तक पहुंचाती है। ये एक नली होती है जो हवा को नाक से लंग्स तक पहुंचाती है। अब अगला स्टेप है, अगला ऑर्गन है लंग्स, मेन ऑर्गन फॉर गैस एक्सचेंज। यानी अब ट्रेकिया लंग्स तक हवा पहुंचा देता है। फिर लंग्स का मेन काम क्या है? वो एक मेन हिस्सा है जहाँ गैसेस का असल तबादला होता है। अब लंग्स के बाद अगला ऑर्गन है एल्वियोली, किडनी एयर सैक्स वेयर ऑक्सीजन एंटर्स ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स। यानी एल्वियोली छोटे छोटे थैले होते हैं जहां ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यानी ये लास्ट ऑर्गन है एल्वियोली, जो छोटे छोटे थैले होते हैं जहां ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगर हम समअप करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। इस सिस्टम से मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर सांस लेने और गैसेस के तबादले का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। अब ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके मेन ऑर्गन्स। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, इस प्रोसेस को देखते हैं, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझेंगे जो सांस लेने का मुकम्मल निजाम है। सबसे पहले नंबर पर उस प्रोसेस का स्टेप है इनहेलेशन, टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर। यानी इस स्टेप में हम हवा अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है जो बॉडी के लिए जरूरी है। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन इंटर्स ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स। यानी इस मरहले में ऑक्सीजन खून में शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकलकर बाहर जाने के लिए तैयार होती है। ये दूसरा मरहला था। अब तीसरा मरहला है आखिरी, है एक्सहेलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। यानी इस स्टेप में हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बाहर निकाल देते हैं। ये तीन बड़े स्टेप से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रोसेस के मेन तीन स्टेप हैं, इनहेलेशन, गैस एक्सचेंज और आखिरी है एक्सहेलेशन। अगर हम समझ करें तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस बॉडी को ऑक्सीजन देता है और वेस्ट गैस को बाहर निकालता है। इनहेलेशन, गैस एक्सचेंज और एक्सहेलेशन मिलकर सांस लेने का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम को, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम समझेंगे जो बॉडी से वेस्ट निकालने का काम करता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द एक्सक्रेटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। यानी सिस्टम का काम है बॉडी में बनने वाले फजूल और नुकसानदेह चीजों को बाहर निकालना। जो भी चीजें बॉडी में फजूल हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं उनको बाहर निकालने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। अब हम इसके सिस्टम के अहम हिस्सों को समझते हैं। इसके मेन ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले नंबर पर है किडनीज।
फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूराइन, यानी किडनीज खून को साफ करती हैं और उससे वेस्ट निकलकर यूराइन बनती हैं। किडनी के बाद दूसरा ऑर्गन है यूरेटर्स, कैरी यूराइन फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर, यानी ये नालियां यूराइन को किडनीज से ब्लैडर तक ले जाती हैं। यूराइन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाती हैं। अब अगला ऑर्गन है यूरानरी ब्लैडर, स्टोर्स यूराइन, यानी ब्लैडर यूराइन को कुछ वक्त के लिए जमा करके रखता है। अगला ऑर्गन है यूरेथ्रा, रिमूव्स यूराइन फ्रॉम द बॉडी, यानी इस रास्ते के जरिए यूराइन बॉडी से बाहर निकालता है। अगर हम सम अप करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी को साफ रखता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। इस सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर खून को फिल्टर करते हैं और यूराइन के जरिए वेस्ट को रिमूव करते हैं। ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसके मेन ऑर्गन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं। अब हम प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन को देखते हैं। एक्सक्रीशन के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो बॉडी से वेस्ट निकालता है। प्रोसेस का पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। Blood enters kidneys and wastes like urea, excess salts and water are filtered out. यानी जब खून किडनीज में जाता है तो जरूरी चीजों को अलग करके यूरिया, ज्यादा नमक और पानी को फिल्टर कर लिया जाता है। ये था पहला स्टेप, फिल्ट्रेशन। अब दूसरा स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, salts and some water are absorbed back into the blood, यानी जो चीजें बॉडी के लिए फायदेमंद हैं जैसे ग्लूकोज, नमक और थोड़ा पानी वापस खून में चला जाता है और बाकी जो भी फजूल चीजें होती हैं उसको बाहर निकालता है। अगला स्टेप है सीक्रेशन। एडिशनल वेस्ट प्रोडक्ट्स आर सीक्रेटेड इनटू द यूराइन फ्रॉम द ब्लड, यानी और एक्स्ट्रा वेस्ट जो अभी तक फिल्टर नहीं हुआ वो भी यूराइन में चला जाता है। अगला और लास्ट स्टेप है एक्सक्रेशन। यूराइन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर एंड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी यूराइन ब्लैडर में जाता है और फिर बॉडी से बाहर निकालता है, यानी यूराइन ब्लैडर में जाता है और फिर बॉडी से बाहर निकलता है। अगर हम सम अप करें तो ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि बॉडी में वेस्ट एक्यूमुलेट ना हो और ब्लड साफ रहे। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और फाइनल एक्सक्रेशन मिलकर बॉडी से वेस्ट को एफिशिएंटली रिमूव करते हैं। दोस्तों ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने तमाम प्रोसेस को देखा जो बॉडी में होते हैं। पहले नंबर पर था डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा, उसके मेन ऑर्गन्स को देखा, फिर उसके प्रोसेस को भी देखा, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उसके मेन ऑर्गन्स को और उसके भी प्रोसेस को देखा, फिर लास्ट में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखा, उसके मेन ऑर्गन्स को देखा और इसके प्रोसेस को भी हमने देख लिया। अगर आपने इस लेक्चर को प्रॉपरली समझ लिया तो आप ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड एमसीक्यूज़ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकेंगे। लेक्चर को रिवाइज करें और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे सीएसएस कोर्स के अगले लेक्चर्स मिस ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा ह्यूमन बॉडी सिस्टम 2। ये था ह्यूमन बॉडी सिस्टम 1। अगले लेक्चर में हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम 2 को देखेंगे। उसमें सर्कुलेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम्स को देखेंगे डिटेल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।